Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in beta decay an electron or a positron is emitted by a nucleus. Does the remaining atom get oppositely charged? तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमसे बीटा डीके के बारे में पूछा जा रहा है कि बीटा डीके में जो रिमेनिंग एटम होता है वो अपोजिटली चार्ज होता है या नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है। तब सबसे पहले देखो बीटा डीके की अगर बात हो रही है तो दो तरीके का बीटा डीके होता है। एक होता है हमारा नेगेटिव बीटा डीके, राइट, और दूसरा क्या होता है हमारा पॉजिटिव बीटा डीके। तो अब नेगेटिव जब होता है तो उसमें क्या होता है, एक इक्वेशन आप ध्यान में रखिए यहाँ पे जिसे मैं आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ। और ये पॉजिटिव बीटा के लिए हम लिखेंगे P इज N प्लस E प्लस एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा न्यूट्रिनो। अब देखिए इसे हम समझ के लेते हैं। जब हम नेगेटिव डीके की बात कर रहे हैं मतलब बीटा नेगेटिव की, तो क्या हो रहा है, जो न्यूट्रॉन है, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन, तो जो हमारा न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्टेड टू, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस ये क्या शो कर रहा है हमारा एंटी न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एंटी न्यूट्रिनो। स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं हम एंटी न्यूट्रिनो की, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एंटी न्यूट्रिनो। अब वही अगर हम पॉजिटिव डीके की बात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बीटा डीके अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो P है मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू, प्रोटॉन कन्वर्टेड टू, किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोटॉन, पहली बात तो सबसे पहले न्यूट्रॉन आ गया हमारा, तो प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन प्लस E प्लस क्या दिखा रहा है, पॉजिट्रॉन दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिट्रॉन प्लस ये यहाँ पे न्यूट्रिनो शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रिनो। तो आप देख सकते हो जो बीटा डीके है वो दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव बीटा और नेगेटिव बीटा, ठीक है। तो हमने दिखा दिया है कि नेगेटिव बीटा डीके हुआ तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है और पॉजिटिव बीटा डीके हुआ तो हमारा प्रोटॉन कन्वर्ट होता है। अब इससे जो रिमेनिंग एटम है वो अपोजिटली चार्ज होता है या नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, number of valence electrons present in parent atom, present in parent atom do not change। आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ एटम है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहे। जो पेरेंट एटम है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, इसीलिए क्या होगा, जो हमारा रिमेनिंग एटम है नॉट गेट अपोजिटली चार्ज, सो दिस विल आंसर दैट नॉट गेट अपोजिटली चार्ज। एंड यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिमेनिंग एटम के साथ क्या होगा, वो अपोजिटली चार्ज होगा या नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर इज नो, नॉट गेट अपोजिटली चार्ज। So I hope you understood it well. All the best.